Good morning, Sat Shri Akal, Namaskar. Welcome prospective hosts to this journey of starting an Airbnb, starting a homestay. अभी तक हम बहुत टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं. फाइनेंस हमारे लास्ट टॉपिक्स चल रहे हैं जो कि बहुत हॉट है. आपके कमेंट्स आ रहे हैं, आप लाइक कर रहे हैं, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं. अब हमने लास्ट वीडियो पे एक डिस्कशन किया था ऑपरेशनल कॉस्ट पे, जहां आपने एक बजट बनाया था, अपना एक थ्रेशोल्ड बनाया था. टुडे वी आर गोइंग टू मोर डिस्कस फोकस ऑन द कैपेक्स पार्ट ऑफ योर बिजनेस. नाउ कैपेक्स, most of you already know, is the capital expenditure which you will require to start your hosting experience. Now when I talk about capex or your Airbnb, बहुत से लोगों के अपने घर ऑलरेडी हैं, अपनी प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिफाइंड है, खाली आपको उसको कुछ थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना है होस्टिंग के लिए Airbnb के हिसाब से. या बहुत से लोग ऐसे सेगमेंट में हैं जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं. उन्होंने प्लॉट आइडेंटिफाई किया, जगह लोकेशन आइडेंटिफाई की, आर्किटेक्ट से मिले, एक बिल्डिंग खड़ी की, उसको फर्निश किया, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट. एंड we are talking about people who are already having property. They require just a bit of configuration and they are starting their business. So both these audience, don't worry, हम बात कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इनके लिए भी, इनके लिए भी. Let's take an example where you are going to start your Airbnb as which property आपकी अपनी खुद की है, उस पर एक डिस्कशन करते हैं. आपके पास एक प्रॉपर्टी है बहुत अच्छी लोकेशन पे, प्रॉब्ली आपका अपना घर ही है, तो उसमें से आप कुछ कमरे, आपका एक आउट हाउस है विला में, या आपका एक सेकंड होम है पहाड़ पे, बीच पे, जिसको आप Airbnb रन करना चाहते हैं. तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपका कैपेक्स का बहुत बड़ा एलिमेंट प्रॉपर्टी का ऑलरेडी हो चुका है, विच यू इन्वेस्टेड प्रॉब्ली 2 years बैक, और आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी, जैसे भी थी. अब उसको आपने कॉन्फ़िगर करना है टू मेक इट कंफर्टेबल फॉर गेस्ट्स. आपने उसमें थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करनी है, इंटीरियर्स चेंज करना पड़ेगा, कुछ टीवी, फ्रिज एक्सेट्रा वाइट गुड्स में स्पेंड करना पड़ेगा, कुछ लिनन प्रॉब्ली, थोड़ा बहुत चेंजेस. तो उसको आपको जॉट डाउन करना है कि मुझे क्या क्या वो चीज़ें करनी है, क्या क्या इसमें एक्सपेंडिचर आ सकता है, वो हमें डिस्कशन करना है. नॉट ओनली दिस, नाउ सेकेंड पार्ट कम्स इज दो लीगैलिटीज़ हैं, वो भी आपको फुलफिल करनी है. When you are going to run a Airbnb, it's a business, it's a legal business. To make it legal, licenses are required, and then you have to, study a lot. अब यहाँ पे थोड़ा सा अब आपने स्टडी करना शुरू करना है कि आपके स्टेट में, आपकी जगह पे होम स्टे, शॉर्ट टर्म रेंटल्स, Airbnb की क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की. सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ उत्तराखंड, जहां काटकुनी होम्स है, जहां हम होस्टिंग करते हैं. हमने भी जब ये स्टार्ट की जर्नी, तो हमने आइडेंटिफाई किया कि यार मेरा कैपिटल, हमारा तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट था, तो हमने अपना लोकेशन आइडेंटिफाई की, हमने आर्किटेक्ट्स लिए, बिल्डिंग बनाई, ये सब किया. बट साथ साथ हमने सोचा कि यार अगर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है होमस्टे की, तो उत्तराखंड, बिलीव मी, इट्स वन ऑफ द वेरी नाइस प्लेसेस. गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है होम स्टेज पर से को लेके, बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो वो हमने स्टडी की. लाइक देयर इज अ स्कीम कॉल्ड दीन दयाल उपाध्याय गृह विकास आवास होम स्टे पॉलिसी, जहाँ पे गवर्नमेंट, आप उसको पढ़िए समझिए, गवर्नमेंट आपको एड दे रही है, सब्सिडाइज्ड लोन दे रही है होम स्टे बनाने के लिए. देन there are some tax discounts which a homestay gets. For example, उत्तराखंड में क्योंकि होमस्टे है, एलिमेंट ही होम है, तो जो बिजली आप यूज कर रहे हैं, you don't need to have a commercial connection for that. आप जो भी डोमेस्टिक कनेक्शन है उसी को यूज कर सकते हैं. एंड बिलीव मी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर, बिकॉज द कमर्शियल electricity is quite expensive as compared to the domestic electricity. So study what is the policy of the government at your place, at your state. Identify कि मुझे legalities करने के लिए क्या expenditure करना पड़ेगा, क्या क्या legalities है, कौन कौन से license लेने पड़ेंगे, मेरा taxation का structure क्या रहेगा, और GST. Now you are coming to business.
सो आप जीएसटी से घबराइए मत, जीएसटी को समझिए. इट्स अ ग्रेट probably a tool you can say where टैक्सेशन आपकी सिंप्लीफाई हो जाती है. अंडरस्टैंड जीएसटी, आपके संदर्भ में, आपके टैरिफ रेट में क्या जीएसटी लगेगी, जीएसटी के लिए एप्लीकेबल नॉर्म्स या स्कीम्स आपके स्टेट में क्या चल रहे हैं, क्या कोई टैक्स हॉलीडेज चल रहे हैं फिलहाल आपके स्टेट में आपके रीजन में, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. अपने स्टेट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, उनकी पॉलिसीज को समझना पड़ेगा. सो मीट योर सीए. नाउ अगेन you are going to do business, finances, money will be involved. How you are going to keep a register of visitors, billing कैसे करेंगे, invoices कैसे generate करेंगे, taxation structure क्या होगा, GST के slabs अलग अलग tariff rate में क्या क्या होंगे, ये आपको स्टडी करना पड़ेगा. जैसे हॉस्पिटैलिटी में नॉर्मली क्या है, एक थ्रेशोल्ड है कि 7,000, 7,500 के अराउंड टैक्सेशन 12% होता है, उसके ऊपर 18% होता है. मतलब आई एम नॉट गोइंग टू फिगर्स बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. सो अकॉर्डिंगली आपको अपना टैरिफ उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ भी टैरिफ तो सेट कर नहीं सकते. आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा अपने अराउंड. आपको देखना पड़ेगा कि आप जैसी सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या टैरिफ कोट कर रही है मार्केट में. आपको भी उसके हिसाब से चलना पड़ेगा. आप कुछ भी तो एक आर्बिट्रेटरी वाली तो ले नहीं सकते. तो वो वैल्यू आइडेंटिफाई करना, उसका टैक्सेशन, उसका वाउचर, उसकी फाइलिंग, आप सीए से मिलेंगे. तो बहुत सारी इंट्रिकेसीज हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करनी है. सो वी स्टार्टेड विद कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें हमने स्टार्ट किया एक ऑलरेडी प्रॉपर्टी जो थी हमारी. अब हम थोड़ा सा ग्रीन फील्ड पे चले जाते हैं. तो ग्रीन फील्ड में आप आइडेंटिफाई करेंगे, लिखते रहेंगे. पहले मुझे एक प्लॉट लेना होगा एक सर्टेन अमाउंट का, फिर मुझे उस पर आर्किटेक्ट हायर करना होगा, इंटीरियर हायर करने होंगे, मुझे एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करने पड़ेगा जो बिल्डिंग बनाएंगे, फिर उनके लाइसेंसेस वो करना पड़ेगा. सो व्हेन यू विल जॉट डाउन यू विल फाइनली कम टू अ फिगर. देन नाउ यू हैव टू स्टार्ट अरेंजिंग दिस फिगर. इट कैन बी एनी कॉस्ट. लेट्स से इट इज X रुपीज ऑफ कॉस्ट. तो ये X रुपीज आप कहाँ से मेट करेंगे? अपनी सेविंग से करेंगे या आप लोन लेंगे? अगर आप लोन ले रहे हैं तो क्या आपका स्टेट कोई स्कीम प्रोवाइड कर रहा है पर्टिकुलर टू होम स्टेज डेवलपमेंट? टेक एडवांटेज ऑफ दैट. जैसे मैंने दीनदयाल योजना उत्तराखंड के बारे में बात की. हर स्टेट्स के अपने अपने पॉलिसीज हैं, अपने अपने टैक्स हॉलिडे, अपने अपने सब्सिडीज हैं. यू हैव टू स्टडी व्हाट इज हैपनिंग इन योर स्टेट. नाउ द अदर थिंग इज यू आइडेंटिफाई कि क्या आप एक स्टार्टअप इंडस्ट्री उसका भी एडवांटेज ले सकते हैं क्या? Can you because you are a startup, of course होम स्टे या Airbnb बिजनेस जो है, अगर आप होम स्टे पर्से में जाते हैं तो वो पर्सनल चीज हो जाती है. बट इफ यू आर रनिंग इट एज अ कंपनी, शॉर्ट टर्म रेंटल्स आई वुड से, देन you can probably register as a startup in your state. And when you register as a startup in your state, there are a lot of benefits which come with startup, because today in today's world India and a lot of states are focusing on startups. They are providing various grants, various supports, various tax holidays to a startup. So can you take advantage of that? Again, go take a pen and paper, sit on a computer, study, and you will get a lot of information. This information is clearly freely available on इंटरनेट. गूगल इट. अगर आपको कोई डाउट आता है, प्लीज कंसल्ट सर्विस प्रोवाइडर्स, कंसल्ट अ सीए, गुड सीए, कंसल्ट अ लॉयर, और probably a consultant who focuses on Airbnbs, who focuses on short-term rentals. They can give you beautiful inputs. Probably थोड़ी सी सर्विस कॉस्ट लगेगी, बट ऑन द लॉन्ग रन आपके लिए वो सस्ता ही पड़ता है. तो हायर अ कंसल्टेंट, टेक सजेशंस फ्रॉम देम, एंड यू विल रियलाइज कि ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क बना हुआ है आपके लिए, आपको बिजनेस करने के लिए. गवर्नमेंट ने ईज आउट किया है, ग्रांट्स हैं, फाइनेंसेस हैं, सब्सिडीज हैं, जिससे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर मीट हो सकता है. एक बार आपने ये जॉट डाउन कर लिया, आपने ये रियलाइज कर लिया कि मेरा कैपिटल इतना आउटफ्लो है और इस आउटफ्लो का अरेंजमेंट कहाँ से हो सकता है, योर लाइफ विल बिकम ईजियर. इट विल बी मोर जॉयस एक्सपीरियंस बिकॉज यू हैव प्लान्ड फॉर योर इनपुट्स.
आउटपुट तो आपका कांस्टेंट रहेगा जब आप खर्चा करेंगे। इनपुट बहुत ज़रूरी है। एक बार इनपुट की अरेंजमेंट हो गई, आप शांत रहेंगे, आप अपनी क्रिएटिविटी फोकस करेंगे और इस जर्नी को एंजॉय करेंगे। सो टुडे अ लॉट अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक हमने टच किया है, वास्ट टॉपिक है फाइनेंस तो, बट आई थिंक दिस विल मेक योर लाइफ अ बिट सिंपलर। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग अस। As usual, please comment. I would like you to give us opinions, suggestions on how we can improve our current. Like, share, comment. Thank you so much.